देखो अभी ये चीजें थोड़ा मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूं। ऑलमोस्ट आपका मैं कितना, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं 45 मिनट्स, तो उसे भी कम लूंगा आपका समय में। लेकिन इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो आपका टॉपिक का रहता है ना कि सर्किट बनाए कैसे या सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करे कैसे, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। बस आप शांति से 45 मिनट आप देखो, आपको पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमारे दो तरह से सेमी न्यूमेरिकल हुए थे। वो कौन से थे हमारे न्यूमेरिकल? एक था आपका वोल्टेज को लेके, फॉर्मूला क्या था आपका? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डालता हूं, मैं ये लिख देता हूं, हमारे पास ये फॉर्मूला थे। अब वापस अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट। हम क्या सिंबल क्या यूज करते हैं? V। तो 1V इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। कई बार आपको सवाल ऐसे भी आते हैं, ठीक है, सॉरी, 1 कूलम, चार्ज पर कूलम। कई आपसे ये भी सवाल आपसे आपके मतलब आते हैं कि एक मार्क्स में पूछते हैं कि अगर 1 कूलम 1 जूल, मतलब 1 कूलम का वर्क हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और इसमें 1 जूल एनर्जी लग रही है, तो वोल्टेज कितना? या इसका उल्टे की बात करें तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब कितना वर्क डन हो रहा है। 1 वोल्ट मतलब कितना वर्क हो रहा है, तो क्या करेंगे, आपको इसी में घुमाएंगे। तो अगर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है और 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, 1 वोल्ट 1 सेकेंड के लिए, तो वो 1 जूल। या 1 जूल वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, कैसा? 1 जूल हो रहा है, सॉरी 1 कूलम के लिए, 1 कूलम के लिए, तो आपके पास क्या आ गया? 1 वोल्ट। चेंजेस करते रहते हैं। सेम आपका करंट को लेके है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब I का क्या आता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये रहता है, ठीक है। तो वर्ड ये से ये लेके रखते हैं। बहुत तो कंफ्यूजन होता है कि हम क्या लिखें। तो एक्चुअली पता क्या करेंगे आपको, या तो सीधा ऐसे पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, या 1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए के बीच में अगर 1 वोल्ट लग रहा है तो इसका मतलब क्या? या व्हाट डू यू मीन पोटेंशियल डिफरेंस, ये सवाल ऐसा रहता है। सेम इसमें भी आता है, डिफाइन करंट, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट। ये सब छोटे छोटे मोटे सवाल है। कैसे? डिफाइन करंट, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब क्या? आपके टेस्टिमोनियल लाइन में मेंशन भी किया गया, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर, या रेट ऑफ 1 कूलम, या फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब आपने क्या किया, फॉर्मूले को ही डेफिनेशन तौर पे समझा दिए, है मतलब वही जो इसका डेफिनेशन कहता है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट किया गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से। सेम फिर आता है आपके पास, तो ये वाला हो गया। इसमें आपके पास आता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। उसका क्या था आपके पास? V इज इक्वल टू आई आर। चलिए इसका न्यूमेरिकल करना बाकी है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो लेंथ अपॉन एरिया। हमारा इसका भी न्यूमेरिकल करना बाकी है। यहां पे डायरेक्टली आपका मैं ये V इज इक्वल टू आई आर वाला सवाल करवा रहा हूं, V इज इक्वल टू आई आर। और फिर रेजिस्टेंस, अगर जब रेजिस्टेंस इज सीरीज और पैरेलल हो तब कैसे करना है। मतलब आज सिर्फ बातें होगी न्यूमेरिकल को लेके, जो भी चैप्टर में आधा, लेकिन अभी आधा ही हुआ है, आधा बच जाता है। आपका पावर, आपका लेंथ, आपका पावर, और फिर आपका हीट,
जूलिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें भी सवाल आते हैं ये चीज का। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सर्किट दूं, नोटबुक निकाल लीजिए, फटाफट को मैं दे रहा हूं, मैं आप भी ले लो। अब ए वाले में मुझे आंसर बताइए कि आखिरकार एम्पियर, ए मतलब आपका एम्पियर, एम्पियर में कितनी रीडिंग लेंगे, फटाफट एम्पियर में कितनी रीडिंग लेंगे। आपको मैं सिर्फ 1 सेकंड का समय, मतलब 1 मिनट आपको मैं समय दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट। एम्पियर में कितना एम्पियर बताएगा इस सर्किट के अंदर। फिगर बाद में कर लेना बेटा, पहले डायरेक्टली सिर्फ सवाल सॉल्व करो। टू एम्पियर, ठीक है, करके देखते हैं हम लोग 2 एम्पियर। अगर यहां पे बात करें, देखिए आपको सिर्फ एम्पियर, आपको करंट जानना है। आपके पास गिवन फॉर्मूला क्या है, गिवन फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि इस सर्किट में देखो आपके पास R गिवन है, V गिवन है। अगर R गिवन है, V गिवन है, I चाहिए, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, पर इन दोनों पर वो अप्लाई हो नहीं सकता। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर नहीं सकते हम, हमें तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है ना। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना है, क्या है, करंट, करंट चाहिए। तो करंट में निकलना है तो आई, हमें आई चाहिए, बाकी सब कुछ चेंजेस कर देंगे तो V अपॉन R नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये अपॉन में है, तो V का फॉर्मूला क्या है आपके यहाँ पे, V का वैल्यू कितना है 20, R का वैल्यू 10, 0 0 कैंसल, 2 एम्पियर। काफी सिंपल था। आप लोग इतना क्यों सोच रहे थे इतना एकदम। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला ये देखो गिवन क्या है, अगर सर्किट बने तो देखो पहले गिवन क्या है, क्या गिवन था, हमने वो यहां पे देख लिया, मार्क कर लिया। अगर बहुत कम समय है तो, अगर ये एमसीक्यूज के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, तो अगर 2 मार्क्स के लिए है तो लिखो ना फिर उसको, यहां पे उसको लिखो, यहां लिखो कि गिवन फॉर्मूला अप्लाइंग ओम्स लॉ, और फिर ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने क्या किया, ये 2 एम्पियर पढ़ने के लिए आया था वो भी, ठीक है। तो 2 एम्पियर टाइप सॉल्व करके बता दिया आपका। ओके, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसको, इसका तो बाद में यूज करेंगे। आपको पहले मैं ही कुछ सवाल लेता हूं। देखिए स्पीड रखिएगा, सर्किट बनाने मत बैठिएगा, स्पीड रखिएगा। चलिए वापस यहां मैंने आपको 20 वोल्ट दिया, 10 ओम, 10 ओम। अब बताइए अभी कितना करंट आ रहा है, फटाफट बोलो। 1 डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आपको आई निकलवाना है, V अपॉन R। अब जब यहां पे सीरीज में है, ये दिखा, हमें क्या दिख रहा है, ये सीरीज में है, क्योंकि यही R का फॉर्मूला यहां पे 2 टाइप में होता है। एक होता है R का आपके पास सीरीज आएगा, सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, सीरीज में 1 बाय आर ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आपको सवाल में ऐसा पूछेंगे ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मतलब ये आर ई क्यू, या तो अदर देन ये आर किसके फॉर्म में लिखा रहेगा आपके पास, पैरेलल बना रहेगा, पैरेलल। तो सॉरी सीरीज आपके पास डायरेक्टली क्या रहेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना है उतना हो सकता है। और वही इक्विवेलेंट में पैरेलल में
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने आपके पास हो सभी ऐसे हो सकते हैं। तो ना टोटल, कई जगह आपको इक्वेशन आपको लिखा मिलेगा, क्या जगह आपको टोटल लिखा मिलेगा, टोटल, नेट, NET, नेट का मतलब सेम कि टोटल बताना है कि कुल कितना होता है। तो जब दिख रहा है कि सीरीज में है, तो डायरेक्टली प्लस कर दो, डायरेक्टली प्लस कर दीजिए। तो डायरेक्टली आपने बताई दिया आंसर, तो कितना था इसका, वोल्टेज था 20, नीचे आगे भाई क्या लगाएगा, R1 R2 दैट इज जुड़ जाएंगे, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20/20 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा सर्किट को थोड़ा बदलते हैं। देखिए बैटरी उठने देते हैं इस पे, ठीक है। देखिए वापस 10 ओम और 10 ओम प्लस माइनस 20 वोल्ट। चलिए फटाफट करिए, फटाफट। इसका पहले होता है, तो जल्दी करो फटाफट। 100 5 देखते हैं, 100 5 बोली लगा रहे हैं आप लोग। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट ये फॉर्मूला लगेगा ना। अब बार बार क्यों चेंज करने बैठे उसको, याद करें जाके फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना गिवन है आपके पास, 20, और नीचे देखो, अब नीचे कैसा है, दोनों पैरेलल में है, तो ये कैसा हो जाएगा, R1 प्लस R2 ऐसे हो जाएंगे। तो पहले आप नीचे 20 को वैसे वैसे रखो, नीचे लोग सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, दोनों बराबर है, नीचे का बेस सेम है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/10 अरे अगर मैं इसको मैं अगर रफ में बताऊं, तो 1/10 प्लस 1/10, बेस सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, हो गए 2। तो अब आपके पास ये लिखा गया। अब देखो इसको डबल फ्रैक्शन कहते हैं। आप पहले ही ना इसको सिंप्लीफाई मत करो, आई आपको हेल्प करता है। ये कितना हो गया, ऊपर के नीचे 20 था, नीचे 2 था, ऊपर 10 चला गया, ये और ये कैंसल, कितना हो गया, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो देखो ये एक कंडीशन आपको समझ में आया पहले, कि जब रेजिस्टेंस खुद आपस में ही, देखो सेम रेजिस्टेंस मैंने अप्लाई किया ना, 10 बढ़ने लगा सीरीज में, तो करंट घटने लगा था, लेकिन वही पैरेलल में अगर बढ़ने लगा रेजिस्टेंस, तो करंट बढ़ने लगा। तो कई आपको सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर सेम रेजिस्टेंस रहा और अगर वो सीरीज में है, तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर सीरीज में है तो करंट घट रहा है, पैरेलल में है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, सीरीज और पैरेलल का। अब ये वाला हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सीरीज पैरेलल, अभी किसी कोई दिक्कत है सीरीज और पैरेलल को लेके? सीरीज सीधे सीधे रहते हैं, पैरेलल दो लाइन साथ में, दो हो सकते हैं, 4 10 15 पर एक ही लाइन से, मतलब बाजू बाजू में हो सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, मैं मान लो आपके पास 4 रजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4, मान लीजिए गिवन रजिस्टेंस आपके पास है। अब इसका आप पहले सिंबल जानिए, सिंबल कैसा होता है, ये शॉक वेव वाला,
ऐसा। तो अब इसको क्या नाम दोगे, R1। सेम ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे, R1, R2, R3, R4, जितना रहा उतना हो सकता है। अब इसमें एक चीज है, इसमें कोई टर्मिनल, ऐसा टर्मिनल नहीं है। देखो ये दो एंड पॉइंट है, दो एंड पॉइंट हम टर्मिनल के नाम से पहचानते हैं। टर्मिनल, टर्मिनल जैसे पोटेंशियल डिफ, ये V का एक प्लस और माइनस होता है, इसके दो टर्मिनल्स हैं। एक है आपका पॉजिटिव वाला, दूसरा है आपका नेगेटिव वाला। मतलब एक पॉजिटिव जुड़ेगा और नेगेटिव जुड़ना वैसे ही जरूरी है। वैसे आपके पास आता है वोल्टेज करंट वाला, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये कहता है कि मेरे इस साइड को आप पॉजिटिव के टर्मिनल्स में ही जोड़ो बैटरी के, और मेरे इस साइड वाले के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ही जोड़ो। लेकिन रजिस्टर ऐसा नहीं कहता है। रजिस्टर्स के दो टर्मिनल्स तो होते हैं, लेकिन वो दो टर्मिनल्स ऐसे नहीं होते कि आइडेंटिकल होते हैं, कि मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, ऐसे नहीं होते। इसमें ऐसा नहीं होता। आप उसको कैसे भी लगा दोगे ना चलेगा, डायग्राम में कैसे ही पुटअप कर दिए उसको चलेगा, ठीक है। बस सर्किट सही होने चाहिए, सर्किट कंप्लीट बनने चाहिए। सर्किट टूटा हुआ है, आपने डायग्राम बनाया, सर्किट टूटा हुआ था नहीं, वायर टूटेगा तो काय का बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा ना, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इस चीजों को कैसे समझे कि अगर इस चारों के चारों एक दो सॉरी एक दो तीन, चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, चार, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये चार है। अभी मैं आपको दे रहा हूं ये R1, R2, R3, R4। आपको इतना पूछ रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना या Req कितना, दोनों का मतलब सेम हुआ। या यहाँ पे और आ सकता है कि R नेट या R टोटल, सबका मतलब सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कितना होगा, 4, 1, 10, 1, बोली लगा रहे हो, चलिए 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, डन करने थे 1, 3, गलत है। यहां एक बात ध्यान से देखो, यहां मैंने आपको ऐसा बोला कि इसका R1 का वैल्यू ये है, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू ये है, नहीं बोला ना। तो जब नहीं बोला तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वही लिखा जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मैंने आपको कुछ और गिवन कंडीशन दिया ही नहीं। मैं आपको ये नहीं कहा कि चारों आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब पहचानदार, और चारों इक्वल है। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं बोला, तो कंडीशन दिया नहीं दिया। इसीलिए ऐसी गलतियां कर सकते हो जब तक आप उसके गिवन को मतलब समझो क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा। अब आपको मैं वैल्यू दूं, ठीक है, अपना स्पीड करिएगा, 10, 20, 30, 40। रुकिए, लिखने से पहले क्या ये गिवन नंबर सही है? अगर मैं ये कहूं कि ये सर्किट है, मतलब बस वह कंप्लीट सर्किट नहीं, बट लेकिन ये मैंने इसको जोड़ा है, तो क्या ये इतना सही है? वी नहीं, हम वो सर्किट की बात ही नहीं कर रहे। अभी आपके बुक में कैसा था, सिंबल लॉजिकल ऐसा चीज था, आगे चल के ये बॉक्स बन जाएगा, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये जो नंबर गिवन है सब सही है? क्या गड़बड़ी है? ओम्स। क्या अगर रेजिस्टेंस है तो उसका SI यूनिट भी तो लगेगा, उसके बाद तो अधूरा है। इसीलिए यूनिट पहचान बताता है वो किस चीज का है, वोल्टेज का है, करंट का है, एम्पेयर का है, किसका, मतलब किस चीज का है। तो यहां पे आपके पास ओम, ओम भाई साहब, हाँ अब हुआ। फटाफट सॉल्व करें फटाफट। 100, 100, यही देख लो, 40, 30, 70, 100 डायरेक्टली ऐड हो गया था। ओके, इसको तो और ट्विस्टेड करते हैं।
अरे क्या दिक्कत है, एक से ए से लेकर बी तक जाना है। चलिए वैल्यू यही है, वैल्यू यही है, मतलब कितना आपके पास 10 ओम, 20, 30, 40, 100। कैसे 100 होगा? हाँ, सीरीज में ही है। देखो अगर आपको जब ऐसा लगे ना कि अगर फिगर ऐसा बना है तो कैसे समझे, आप क्या करिए, पहले रेजिस्टेंस को देखिए, उसके एक दूसरे के टर्मिनल्स को देखो। इसके टर्मिनल्स एक इससे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है। इसके दोनों भाग, दोनों साइड वाले, एक पहले वाले से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है। सेम ये पहले वाले से दूसरे वाले से, ये पहले वाले और ये लास्ट वाले से। मतलब किसी का भी ऐसा नहीं है कि उसका बाद वाला पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है, मतलब उसके दोनों एंड पहले वाले से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया? 100। तो आर नेट में लिखूंगा यहां पे 100। ठीक है, थोड़ा और, अब थोड़ा और। ठीक है, थोड़ा क्या दिक्कत है, थोड़ा मकड़ी का जाला बनाते हैं ना, एक गोल गोल घुमा दूं, लो। अरे क्या ही दिक्कत है। चलिए अभी कोई बात नहीं, ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, ये 40 था, ये 50 था। 150। अब करो, उसमें बड़ा आसान था कि चला हमारा आसानी से हो गया ये, अब ये वाला करो। हाँ, तो आप दिमाग लगाओ, वो ये देखो, ये ना फॉर्मूला पैरेलल वाला, करो फटाफट। अच्छा एक मिनट, लिखने से पहले 1 मिनट, क्या प्लस करेंगे? जो पैरेलल में है, नहीं, पैरेलल में प्लस करेंगे, राइट, अगर सारे के सारे एज इट इज पैरेलल में है तो। पर यहां देखिए, सुन लो, पैरेलल वाले भी, पैरेलल से पहले आपस में सीरीज, मतलब पैरेलल में भी सीरीज है। नहीं नहीं, इसको छोड़ो, देखो ये दो लाइनें निकली, मतलब करंट के ये दो डायरेक्शन निकले और जाके आपस में जाके एकदम मिल गए। करंट का ये है, लेकिन करंट का देखो जब दो डायरेक्शन हुआ, ऐसा तो नहीं कि दो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में है, ऐसा है नहीं। क्या है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, मतलब पैरेलल होते हुए भी सीरीज है। हाँ, तो जब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके पास सीरीज और पैरेलल सर्किट में दोनों है, तो पहले पैरेलल को सॉल्व करो, उसके बाद सीरीज पे जाओ। लेकिन अगर पैरेलल के अंदर भी सीरीज है तो पहले सीरीज को सॉल्व करो, किसमें? पैरेलल के अंदर वाले को। मतलब हमें पहले प्रिफर किसको करना है? पैरेलल वाले को। ध्यान से सुन लो, देखो ये आपको याद हो जाएगा। पहले आपके पास सर्किट कैसा है बनाओ, ठीक है, पहले पैरेलल वाला। और सागर माउस है, हाँ दे दीजिए, तो देखिए तो इधर पहले पैरेलल वाले, पैरेलल में भी अगर सीरीज है तो सीरीज वाला वो सॉल्व होगा। बाद में बचेगा पैरेलल वाला, पैरेलल और उस सर्किट के बाहर, मतलब उस पैरेलल के बाहर देखना है। तो यहां अगर ध्यान से देखें तो हम ये मान लेते हैं कि ये जुड़ा हुआ है किससे? हमारे बैटरी सर्किट से जुड़ा हुआ है। कई बार आपको ये रेड वाला दिया होगा, कई बार आपको नहीं दिया होगा। हमें क्या मानना है, बस ये हमारा सर्किट है। तो मैंने को क्या बताया कि यहाँ पे ये ऐसे में ये पहले सीरीज था, बाद में पैरेलल हो गया। मैं आपको क्या बोला कि सीरीज में पहले पैरेलल सॉल्व करो, लेकिन अगर पैरेलल में भी खुद अगर सीरीज बनाओ, पैरेलल के अंदर भी, तो सीरीज में पहले सॉल्व करना है। तो पहले आप ये दोनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 70 ओम, और ये कैसे 90, ये भी तो 70 30 और 40। रुको मैं वापस लिख देता हूं मैं, 40, ये 30, 40 30, तो ये भी कितना हो गया? 70। ठीक है, 70 हो गए। तो अब कैसे आपका सीरीज तो खत्म हो गया पैरेलल के अंदर,
अब क्या बचा है पैरेलल, तो 1/70 1/70, तो 2/70। देखो कुछ चीज आपका मैनुअल का आपका दिमाग में कैलकुलेट करो, दोनों नीचे का बेस सेम, ऊपर का नंबर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/70, राइट। तो 2/70 ये मेरा इसका वैल्यू था, और ये कैसे था 1/R इक्विवेलेंट। फिलहाल में इतना ही रखो। अब बाद में क्या है, अब इन दोनों को जोड़ना है। अब इधर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर टोटल नेट, तो पहले इसको तो चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 70/2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हुआ जाके ये रेजिस्टेंस, कुल मिला के जाके ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब जब ये एक हो जाए, आप ऐसा सॉल्व कर ले, उसके बाद जाके ये इससे जो है इस वाले से एज इट इज प्लस करेगा, तो 70/2 तो कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 10 45, तो आर टोटल आपका हो गया 45 ओम। ओम ठीक है, हो गया ना, कुछ कंफ्यूजन इसमें? चलिए आपको तो और एक और देते हैं फिगर बना के, थोड़ा इससे भी बुरा। ये आपको करना आया ना, तो फिर आपको अगर रजिस्टर सब पकड़ना आ गया ना सही से, काउंट कैसे करना है, तो आपका आधा से काम ज्यादा काम आपका काम खत्म हो जाएगा इसमें। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि फिर ये सीरीज पैरेलल को लेके कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। चलिए थोड़ा एक फिगर बनाते हैं। एक अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो, अरे कोई बात नहीं, लो अब तो चलेगा ना। ये ए पॉइंट से गया बी पॉइंट, अब सारे का वैल्यू R इज इक्वल टू 2 ओम, सबका वैल्यू 2 ओम है, सबका वैल्यू 2 ओम है। मकड़ी का जाला। आपको मैंने पहले क्या कंसेप्ट समझाया, पहले आपको मैंने पहले फिगर देखो, फिगर में अगर सीरीज पैरेलल है तो पहले पैरेलल में जाओ, पर पैरेलल के अंदर भी सीरीज है तो सीरीज को, अगर उधर भी अगर पैरेलल है तो वहां पहले पैरेलल 26 होगा, और नहीं हुआ 26 तो अच्छा करके देख लो। तो देखो अगर देखा जाए ध्यान से, ये इससे सीरीज में है, कितना बैलेंसर कितना निकला था, देखो बैलेंसर कितना निकला आपका। ऐसे तुक्का उक्का नहीं मारना है, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करना है। सारे के सारे 2 ओम है, देखो वापस से अच्छे से लिख देता हूं मैं। आर 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 सभी आर है, वेयर आर इज इक्वल टू 2 ओम। सत्रह ओम, देखते हैं। एक का पहले आंसर था 26 आया था 26, आपका आया 17, और बाकी बोली लगाओ फटाफट। फटाफट बताओ, अरे उस तक कंफ्यूज मत हो, मतलब
दिमाग मिला तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि विक्रम नाम कैसे आएगा। किसी का आंसर आया? चलो यहां पे देखो, अभी क्या देखो, यहां देखो, पहले जब ऐसा फिगर आए, सुनो, जब ऐसा फिगर आए तो पहले इसको डिवाइड, आपस से पहले बांट लो, पार्टीशन बांट लो, कौन सा कहां का क्या है। तो ये पहला नंबर आपका ए वाला फिगर हुआ, ए। दूसरे आपके पास ये दोनों जो कटे, ये बी फिगर में कट गए, ठीक है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों यहां पे पैरेलल में हो गए। फिर सी और डी, सी और डी आपस में कैसे हैं? सीरीज में है, मतलब यहां से दोनों पहले पैरेलल हुए ना, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया कि मुझे बी वाला करना है, तो बी वाला मतलब पैरेलल में है, लेकिन यहां खुद सी जो है ये सीरीज में है, ये भी खुद क्या है? सीरीज में है, ठीक है। अब उसके बाद आगे की बात करेंगे कि यहां वापस से देखो, डी, ये वापस ई बना, ये एफ बना, फिर ये जी, एच, आई, जे, लास्ट में के। पर के की तो जरूरत नहीं, क्योंकि देखो डी वाला ही के हो गया, के इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये अपने फिगर में है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? सबसे अंदर वाला। ये पता है बोर्ड मास का रूल आता है छोटे क्लास में, बोर्ड मास का, एकदम ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जो सबसे ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। वैसे सर्किट के अंदर आता है कि सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो सबसे अंदर में जो सीरीज होते हुए जो पैरेलल में आया है उसको देखना है। लेकिन पैरेलल में तो ये दोनों है, पर पैरेलल के अंदर भी सीरीज आया हुआ है, तो सीरीज पहला, सीरीज को पहले पहले प्रिफर करेंगे। पैरेलल के अंदर आया है तो, नहीं तो प्रिफर तो पहले हम सीरीज पहले भी करने वाले हैं, ठीक है। तो H और G, H इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो अगर ये भी दो, ये भी दो, तो कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो H और G का वैल्यू कितना आया? 4 ओम, पहला खत्म, 2 और 2 4, 2 और 2 4। फिर बात करते हैं J, वापस से 2 ओम, सॉरी 2 नहीं, 4 ओम। ये दोनों सीरीज में ही है ना, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो G, H, J, ये चारों के तीनों सेम क्या हो गए? तीनों के तीनों बराबर है, ठीक है, ये वाला काम खत्म। अब E और F निकलवाना है। E की बात करेंगे तो 1/G, या अगर बात करेंगे तो ये कैसा हो गया? E वाले पे कैसा हो गया? 1/RE, इक्विवेलेंट, मतलब अपॉन में है, तो कैसा हो गया? 1/4 प्लस 1/4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि देखो ये G और H है, पर G और H तो फॉर्मूले सब क्या आएगा? नीचे आएगा, तो 1/4 1/4, तो ये भी आई आपस में क्या हो जाएंगे? 2/4। ये करो कितना हो गया? 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। E की वैल्यू कितनी आई? 2 ओम, ठीक है। तो इसमें से हमारा आई एच जी एच एच का वैल्यू खत्म, जी का भी काम खत्म। उसको मैंने कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया? ई। भूलना भी नहीं है आपको, यहां पर तो दिमाग शांत करके सॉल्व करना पड़ेगा। ई वाले पे आ गए, अब बजाते हैं हम लोग एफ वाले पे। एफ वाला क्या है? ये और आपस में क्या होंगे? सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में मतलब 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम सेम कर लो, ये आपके पास 1/4 प्लस 2/4, ये कितना हो जाएगा? 3/4। पर ये तो आपका कितना, क्या वैल्यू आया था? आर इक्विवेलेंट होगा, चेंज कर लेंगे तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अब ये वाला इससे सीरीज में है, ये वाला इसके सीरीज में है, तो अब वैल्यू क्या निकालेंगे अपना? ये सी वाला, सी वाला 2 प्लस 2 प्लस ई का वैल्यू कितना था? 2, कितना हो गया? 6 ओम। तो ई का भी वैल्यू खत्म हो गया, अब एफ बचा हुआ है। एफ में देखिए 2, अब हम बात करेंगे डी वाले का, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 6,
6 प्लस 6 प्लस ये एफ वाला, एफ वैल्यू कितनी थी 4/3, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 18 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 ये कितना हो जाएगा 22/3। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। तो जब ये वाला केस खत्म हो गया तो हमारा एफ का वैल्यू भी खत्म। अब हम करेंगे बी वाले के लिए। बी के लिए करना है क्या है, मुझे इन्हीं दोनों को पैरेलल में करना है। क्यों, हम डायरेक्टली वहां से वैल्यू हम बाहर को लेते आ रहे हैं, बाहर के तरफ। तो बी में कैसा है, पैरेलल में होंगे, तो 1/6 प्लस ये भी अपॉन में हो जाएंगे, तो ये 3/22 कितना क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 22 प्लस 3 इंटू 16 अपॉन 22 इंटू 6। ये यहां को तो ध्यान देना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 6 40। वाह शाबाश, प्लस नीचे मल्टीप्लिकेशन है 132 इन दोनों को ऐड कर लो 40/132, पर ये तो पैरेलल में था, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1/r इक्विवेलेंट। चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 132/40। अब ये सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई छोटा होगा ना, 2 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 66, फिर ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 33। फिलहाल में इतना रखो, फिलहाल में इतना रहने दो, अब ज्यादा सोचने करने की कोशिश मत करो। नीचे 10 आएगा ना, आसान है थोड़ा, ओके सही रहे ना, हाँ ठीक है। तो देखो अब आपका ये सी भी खत्म, डी भी खत्म, अब बचा बी और बचा ए वाला, ये भाग में मैंने ए वाला दिया, बाकी सब खत्म। और ये तो उससे सीरीज में था, है ना, सीरीज में था, तो ये दो प्लस अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करो तो कितना वैल्यू आएगा 3.3। तो अभी आपके पास ए की जो वैल्यू मिलेगी ए के पास, तो वो 2 प्लस 3.3 कितना हो जाएगा 5.3। अब यहां पे बी भी खत्म, ये आपका नेट वैल्यू निकला। काफी पेचीदा आंसर था दिन भागा 26, सर 26 लिख के देख लो सर, 26 कहा है आपका 26, कहीं तो 26 ही दिखा मुझे सब प्लस कर लो। आपका क्या आंसर था 16-17, कहा है 16-17, ये शाबाश, ऐसा का इंजीनियर बनाना सबसे पहला ब्लास्ट यही करवाएगा घर पे ये ठीक है, सारा चीज पहले सेम होता है। देखिए सीरीज मतलब एक लाइन टू लाइन, ये इसके बादला देखिए इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर पैरेलल होता ना तो ये फिगर मतलब मान लीजिए जैसे कि देखिए एक रेजिस्टेंस यहां ये बना था रेजिस्टेंस, और एक और उसके नीचे रेजिस्टेंस आ गया, जरूरी नहीं कि नीचे ही आए, आप देखो इसके टर्मिनल क्या दोनों आपस में एक जगह जुड़े हुए हैं, तब जैसे देखो एक फिगर एक और हो सकता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आपको कि मतलब टर्मिनल्स क्या है, मतलब इसमें फिगर कैसे नाम पड़ेगा। नहीं इसको हाँ, अब ये चीज सीरीज है कंफर्म, मतलब मैंने टर्मिनल निकाला, मैंने टर्मिनल निकाले हैं। चलो ये आपको होमवर्क दिया है,
ये आपके लिए होमवर्क रहा, बताना है कि इसका कितना निकला नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए।